रक्षा मंत्री ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापट्टनम का किया जलावतरण। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ किया करार। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक चेतना पर दिया बल। और देश में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक लगाए गए टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापट्टनम का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशाखापट्टनम के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस पोत के नौसेना में शामिल होने से भारत उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत किस्म के युद्ध पोत डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है। इस पोत में देशी उपकरणों का उपयोग करने के अलावा यह मध्यम रेंज की सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, टॉर्पीडो 2 और लॉन्चर जैसे प्रमुख स्वदेशी हथियारों से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम के कमांडिंग ऑफिसर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस पोत में सबसे अधिक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना में शामिल होने के बाद इस पोत के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। नौसेना 25 नवंबर को पनडुब्बी वेला का भी जलावतरण करेगी। वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज उनके निवास कार्यालय में इसके लिए कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर प्राकृतिक पेंट के निर्माण की विस्तृत कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। प्रथम चरण में राज्य के 75 गौठानों का भी चयन प्राकृतिक पेंट के निर्माण की इकाई की स्थापना के लिए किया गया है। चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण सह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण की इकाई की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीक कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सीएमसी होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा सीएमसी बनता है। प्राकृतिक पेंट की मात्रा में 30% भाग सीएमसी का होता है। 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए लगभग 30 किलो सूखा सीएमसी की जरूरत होती है। गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं, कुशल श्रमिकों एवं युवाओं को कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गौठानों में खरीदे जा रहे गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य केमिकल पेंट के स्थान पर लोगों को कम कीमत में प्राकृतिक पेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही गौठानों और महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा गांव में युवाओं को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराना है। राज्य में गोबर से विद्युत उत्पादन की परियोजना की भी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी सरकार ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें फुटपाथ पर रह रहे बच्चों के प्रति संवेदनशील होना होगा। आज के वर्कशॉप के इतिहास में ये भी लिखा जाए कि समाज की उस चेतना को हम कैसे विकसित करें जो कानून जानता है, कानून का
आश्रय कहाँ एक बच्चे को मिल सकता है इसकी भी जानकारी रखता है, लेकिन उस बच्चे का हाथ थामकर उस बच्चे को उस साधन तक, उस आश्रय तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं झिझकता है। अगर इस वर्कशॉप के माध्यम से उस चेतना को हम विकसित कर सकें, उस झिझक को हम कम कर सकें, तो मुझे लगता है इस वर्कशॉप की एक उपलब्धि वो भी होगी। हमने मंत्रालय के माध्यम से, जैसा कि सचिव महोदय ने कहा, कई प्रयासों को किया है। देश की संसद में पॉक्सो और जेजे एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी, उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बालकों के हितों और उनके संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना बेहद जरूरी है। इधर बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित अभिव्यक्ति चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का कवर्धा में समापन हो गया। कबीरधाम पुलिस के द्वारा जिले में बाल अपराधों पर अंकुश लगाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि बीते 14 नवंबर से लगातार महिला और बाल विकास विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान अनेक प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और कराटे का भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर बालक बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम तक 67,25,000 टीके लगाए गए। कल 10,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.30% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस समय 1,22,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कि पिछले 532 दिनों में सबसे कम है। इस बीच 10,74,000 से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 63 करोड़ 16 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 21,126 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 24 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी की औसत दर 0.11% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 16 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड संक्रमण की नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता जताई है। संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हंस क्लूज ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो संक्रमण के कारण मार्च तक 5 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से संभावित विषयों पर सुझाव चाहते हैं। उन्होंने MyGov नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। इनमें से कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक पे सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 52वां संस्करण कल से गोवा में शुरू हो गया है। आइए देखते हैं इस महोत्सव को लेकर एक रिपोर्ट।
गोवा में 9 दिवसीय 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा के हिस्से के रूप में 25 भारतीय भाषा की फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। सेमखोर असम की प्रसिद्ध अभिनेत्री एमी बरुआ द्वारा निर्देशित पहली दिमासा भाषा की फिल्म है, जो भारतीय पैनोरमा 2021 की ओपनिंग फीचर फिल्म के लिए जूरी की पसंद है। भारतीय पैनोरमा 2021 में चुनी गई 25 फीचर फिल्मों की सूची में 5 बंगाली, 4 कन्नड़, 5 मलयालम और 2 हिंदी फिल्में शामिल हैं। गैर फीचर श्रेणी में इफी के भारतीय पैनोरमा में सामाजिक और सौंदर्य की दृष्टि से जीवंत गैर फीचर फिल्मों का एक समकालीन पैकेज शामिल है। मोरी पायनिया झनकार, मोरी पायनिया झनकार, मोरी पायनिया झनकार, मोरी पिया समझाबु समरत नाई, साजन नंद मोय देगी गार, पायलिया झनकार, मोरी पायलिया झनकार। 7 सदस्यों की गैर फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व प्रशंसित वित्त चित्र फिल्म निर्माता एस नल्लामुथु ने किया था। पैनल ने 203 समकालीन भारतीय गैर फीचर फिल्मों के पूल में से 20 फिल्मों का चयन किया। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर INS विशाखापट्टनम का किया जलावतरण। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ किया करार। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक चेतना पर दिया बल। और देश में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक लगाए गए टीके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।